शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप मानी जाती हैं। ये नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। तो चलिए अब इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित भी किया, पर शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में नहीं बुलाया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्वेदिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमान वचन भी बोले। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोधित से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। व्रजपता के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हुआ अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद में एक कथा है जिसके अनुसार इन्हीं को हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया गया है। इनका बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। तो चलिए अब इनकी आरती भी मैं आपको बताती हूँ। शैलपुत्री माँ बैल सवार करें देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे जो तुझे सुमरे सो सुख पावे। पार्वती तू उमा कहावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू,
दया करे धनवान करे तो। सोमवार को शिव संग प्यारी, सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे उसके दुख मिटा दो, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे उसके दुख मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, घी का सुंदर दीप जला के, गोला घरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, श्रद्धा भाव से मंत्र को गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो, मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो, भक्ति सदा सुख संपत्ति भर दो।